दीपक जी जरा एक बात बता दीजिए, ये जब कानून में अभी रुद्र जी ने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया है कि इस कानून में किसी तरह से कोई ये नहीं, धर्म का नाम नहीं है, आप किसी को जबरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं तब उसके ऊपर कार्रवाई की बात है। तो क्यों इसे हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं आपके नेता? क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या वाकई? देखिए बहुत आपने बढ़िया बात करी, मैं आपको बताऊं। देखिए होता क्या है कि एक होता है कि आप सही में कानून लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक होता है आप कानून इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको उसका राजनीतिक लाभ मिले। अभी स्वरा भास्कर ने शादी करी है बॉम्बे में, सोनाक्षी सिन्हा ने अभी शादी करी है, और इनकी जो एमपी है हेमा मालिनी, उन्होंने खुद जब धर्मेंद्र जी से दूसरी शादी करी थी तो वो नाम चेंज करके करी थी, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। तो उनपे मेरा मानना है क्या कार्रवाई करेंगे पहले तो वो बता देंगे लोग। नहीं, तो मैं वही तो कह रही हूँ कर रहे हैं। आपकी समझ में मुझे बड़ी शर्म आ रही है, हंसी हो रही है। आपको पार्टी ने प्रवक्ता कैसे बना दिया? भाई 3 मामले तो मैंने अभी आपको बता दिया, स्वरा भास्कर का, सोनाक्षी सिन्हा का और हेमा मालिनी जी का। बिल्कुल सही। नहीं, एक मिनट, अरे आप एक सेकंड रुकिए ना अंबर। दीपक जी देखिए, मैंने फिर भी शुरुआत में कहा कि आप व्यक्तिगत लोगों पर टिप्पणियां क्यों शुरू कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात अंबर कह रही है कि किसी के साथ जबरदस्ती करके शादी की गई, क्या जबरदस्ती शादी हुई है? पहचान नहीं पता था, जबरदस्ती शादी। अंबर एक सेकंड, अंबर एक मिनट, जबरदस्ती शादी नहीं है। मैं भी देखिए, मैं तो आपसे सहमत हूँ। देखिए मैं तो देखिए मैं कहता हूँ, मैं तो आपसे सहमत हूँ। आप मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो आपसे दिल मिलकर शादियां हो रही हैं उसमें दिक्कत क्या है? दो धर्मों को बांटने की कोशिश। अंबर प्यार का मसला है, जो आपस में मिलके शादी कर रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो इसमें दिक्कत नहीं, सजा इस पर है ही नहीं ना दीपक जी। आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं दीपक जी अभी मुझे लगता है फिर से आप लोगों को रुद्र जी ने जो समझाया है उसको समझना चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है समझने का। कानून नहीं है, प्यार में धोखे के खिलाफ कानून। अब सरवर जी कानून है, बस आपको समझ आ गया। हमको सब समझ में आ गई, हम सबका रूपांतर भी करके देख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में रिलीजन लिखते हैं, हिंदी में मतांतर लिखते हैं। मत, पंथ, पथांतर, मतांतर, तोड़ मतोड़ के हिंदी का भी कबाड़ा कर दिया लोगों ने। अब मैं एक बार मैं राकेश जी के पास जाऊं। एक बार राकेश जी, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि बहुत से लोग घर वापसी के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं, यानी वो सीधे कह रहे हैं कि उन लोगों को इस्लाम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने की एक मुहिम चलाई जाती है, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लीजिए, वो ये पूछ रहे हैं। बताइए राकेश जी। देखिए सुचरिता, भारत का संविधान इस बात के लिए प्रावधानित करता है, आर्टिकल 25, कि कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अपने निजी बिलीफ के आधार पर कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। और जब किसी व्यक्ति को लगे कि उसके धर्म से ज्यादा बेहतर कोई दूसरा धर्म है तो वो उस धर्म को स्वीकार भी कर सकता है। ये स्वतंत्रता भारत के संविधान देता है, फंडामेंटल राइट के तहत देता है। और इस फंडामेंटल राइट का संरक्षण आर्टिकल 32 के तहत भारत के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। इसमें कोई संकट नहीं है। धर्मांतरण करना हो, मतांतरण करना हो, बिल्कुल करिए। घर वापसी करनी हो, बिल्कुल करिए, इसके लिए बिल्कुल छूट है। लेकिन भय से करेंगे, लोभ लालच से करेंगे, आप संगठित तौर पर इसको प्रोत्साहित करके अगर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा वहां काम करेगा। कोई ये आपसे परस्पर सहमति के आधार पर विवाह कर रहा है, कोई संकट नहीं है। जैसे कई उदाहरण जो समाजवादी पार्टी के नेता गिना रहे थे, इन सारे उदाहरणों में आपसी सहमति से कोई इंटर रिलीजन मैरिज पर कोई रोक नहीं लगी है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये प्रोविजन है, आप विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। लेकिन गुड्डू पप्पू नाम बता करके अगर आप धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करते हैं और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं, और इस तरह के सैकड़ों मामले हैं, सैकड़ों मामले जिनमें सजा दी जा चुकी है, जिसमें ट्रायल हो रहा है। आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। इस सच को स्वीकार करिए कि बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं के आधार पर यह कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी है। और इसलिए कानून बनाया गया है आपसी सहमति के आधार पर। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कोई अंतर नहीं है। अगर सहमति जहाँ पर जो भगवा लव ट्रैप के तहत जो घर वापसी कराई जा रही है, उन पर तो आप कुछ नहीं बोलते। चलिए वो नहीं बता रहे, आप बताइए। साथ देते नजर आते हैं ऐसे कानून और ऐसे अधिनियम के खिलाफ। देखिए पहले भी ये इस तरीके का लेकर आते थे, हाजी साहब आप बताइए। हम इसको चैलेंज करेंगे। नहीं हाजी साहब चैलेंज करेंगे। हाजी साहब नो आप ऐसे बोल रहे हैं। आप जरा 4 उदाहरण आप गिनाइए। मैं बता रहा हूं, बताइए। अरे मैं बता रहा हूं, आप बधाइयों में बताइए। नहीं एक लड़की मुस्लिम वाली बात नहीं होती। बताइए जरा कौन से उदाहरण परिवर्तन कराया भगवा लव ट्रैप के तहत 1000
1000 मामले हैं आप, देखिए 1000 हाजी साहब जब अवधेश जी बता रहे हैं तो वो नाम लेकर बता रहे हैं, आप नाम लेकर एक नहीं बता पा रहे। बदायूं में एक लड़की, बंगाल में एक लड़की, ऐसे नहीं होता सर। इनकी बातें ये तो झूठ बोलते हैं भाई आप चेक करा लीजिए, चेक करा लीजिए वरना केस करिए। अरे हाजी रंगरेज रुको एक मिनट भाई, तुमने बहुत बोल लिया, रुको रुको। अब तो पार्टी के प्रवक्ता है आप, थोड़े संयमित ढंग से बात करिए ना। अरे भाई नहीं, नॉन स्टॉप नहीं। अरे तुम्हारा देखो ऐसा है, अरे ठीक है अवधेश जी, लव जिहाद, अरे भाई ये मानेगा नहीं, ये तो हाजी की आदत है। अरे शांत हो जाओ यार, हाजी साहब मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार सारे पैनलिस्ट से कर रही हूँ, आप एक नेशनल टेलीविजन के सुपरहिट शो में हैं, प्लीज जरा उस शो की मर्यादा बनाए रखें। मैं ऐसे नहीं अपने व्यूअर्स से बात करती हूं जैसे आपने अभी बात की है। मैं सबसे ये गुजारिश कर रही हूं कि लोग देखते हैं आपको, महाभारत में लोगों को सुना जाता है, तो इस तरह से बात मत रखिए, ये बहुत खराब लगता है। अवधेश जी बात रखिए, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि जरा लोगों को बताइए। बिल्कुल, मैं उदाहरणों की बात कर रही हूं इसलिए क्योंकि अगर ऐसे केस हैं हाजी साहब तो इनको काउंटर करिए भाई। मैं उदाहरण के पहले रुक जाइए, बोलने सुनो दीजिए। सुनो, आप डाल लीजिए गूगल मैं गूगल पे नहीं, भाई सबसे पहले फिर आप गूगल पत्रकारिता करेंगे, पार्टी को आप गूगल पे चलाएंगे। आप अपनी पार्टी का राय गूगल देखकर रखते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए भाई, मैं खबर गूगल देखकर नहीं चलाती, हम प्रमाणित खबर चलाते हैं, गूगल से नहीं चलाते। चलिए अब देखिए, वो गूगल देख रहे थे, आप बताइए। हाजी एक बार आप गूगल देखिए। लव जिहाद शब्द का पहला प्रयोग कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन, अरे सुनो बीच में, अरे अरे भाई बोलने, सच में आपसे इस तरह से बात नहीं करूंगी, कोई और डिस्टर्ब नहीं कर रहा है शो को सिवाय आपके। नहीं, तो मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछूं बस, और कुछ नहीं बात करूँ। ठीक है अवधेश जी बोलिए, बोलिए। उनके खिलाफ एफआईआर, ये चिल्लाता रहता है, हाजी की पुरानी बीमारी नफरत करना बंद करिए। अरे भैया सब हो गया आपका, प्लीज अब उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए। ये जो देश में भाव फैलाया गया है कि ये केवल बीजेपी आरएसएस है, पहला बयान तत्कालीन केरल के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन ने 26 जुलाई 2010 को केरल विधानसभा में दिया। उन्होंने ये कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट जैसे संगठन दूसरे धर्मों की लड़कियों को फुसलाकर उनसे शादी कर इस्लाम कबूल करवाने की साजिश रच रहे। सुनो पूरी बात सुनो। और ये आया था पहली बार, ईसाइयों ने यह मामला दर्ज कराया था, ये पहले हिंदुओं ने नहीं कराया था, ईसाइयों ने इसके लिए आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अब दूसरा बयान सुनिए, सुनिए दूसरा। उसके बाद केरल हाजी जी का माइक बंद करिए, मैं इस तरह से बात नहीं करूंगी। केरल विधानसभा में 25, अरे भाई लाता रहेगा, इतने अंधे हो चुके हैं। अरे भाई देखो मैं ऐसे नहीं बोलता। माइक बंद करिए। केरल विधानसभा में 25 जून 2014 को फिर एक सवाल आया, तो इस बार जो अभी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के ओमन चांडी थे, उन्होंने केवल लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, बचा के बोला कि 2667 लड़कियां 2006 से लेकर अब तक प्रेम विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों ने प्रेम विवाह के बाद हिंदू या दूसरा धर्म ग्रहण किया है, इसके हमारे पास आंकड़े नहीं है। ठीक है,